Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss logic gates topic. This is the part of second unit as per NTA syllabus. So move to the class. What is logic gate? Logic gates are the basic building blocks of any digital system. किसी भी डिजिटल सिस्टम्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? लॉजिक गेट्स. डिजिटल सिस्टम्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग लॉजिक गेट. और गेट्स कौन कौन से हैं जो हम डिजिटल सिस्टम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड नोर, एक्सोर, एक्सनोर गेट्स. These are the some basic gates which are used for construction of digital system. So one by one gates को discuss करेंगे. First gate is NOT gate. This is also known as inverter. NOT gate is a unary gate which complement the input. नोट गेट एक यूनरी गेट है और वो सिर्फ इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि हम जो भी उसको इनपुट प्रोवाइड कराएंगे वो हमें आउटपुट में उस इनपुट की फर्दर कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करेगा. जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो हम इस तरीके से करते हैं. कोई भी एक हमने इनपुट दिया नोट गेट को, तो उसने क्या किया? ए कॉम्प्लीमेंट. ट्रुथ टेबल क्या होगी? अगर हम इनपुट में 0 देते हैं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1. तो हमें 1 प्रोवाइड होगा आउटपुट में. अगर हम 1 देते हैं इनपुट में तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमें प्रोवाइड होगा 0 इन द ट्रुथ टेबल ऑफ नोट गेट. मूव करते हैं नेक्स्ट गेट पे, एंड गेट, और गेट. एंड गेट रिप्रेजेंटेड एज डॉट सिंबल ए बी. इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ए एंड बी, और जो गेट यूज़ होता है वो दिस वन. इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसमें हमें 1 और 0 कम मिलेगा. जब भी हमारी दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो हमें 1 मिलेगा और अदर केसेस में हमें 0 प्रोवाइड होगी. एंड गेट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर विच गिव्स 1 इफ़ ऑल द इनपुट्स आर 1. अगर हमारी सारे इनपुट्स 1 हैं तो हमें 1 मिलेगा, बाकी सभी में 0 प्रोवाइड होगा, और ये एक बाइनरी ऑपरेटर गेट है. एंड गेट सेटिस्फाई करता है आइडम्पोटेंट, कम्यूटेटिव एंड एसोशिएटिव लॉ को. आइडम्पोटेंट, कम्यूटेटिव, एसोशिएटिव, आई थिंक आप सभी को इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी. अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. हम इन पे फर्दर एक और वीडियो बनाएंगे जिनमें सारे लॉज अच्छे से एक्सप्लेन होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट गेट पे, और गेट. और गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से ए बी, और गेट ए और बी. So OR gate is also a binary operator which gives 1 if at least one of the input is 1. अगर हमारी इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट 1 है तो हमें आउटपुट में 1 प्रोवाइड होगा. हमें 0 कब प्रोवाइड होगा? जब हमारी दोनों इनपुट 0 हैं तो ही हमें 0 प्रोवाइड होगा एज ए आउटपुट. अदरवाइज अगर कोई भी एक 1 है इनपुट में तो हमें 1 प्रोवाइड होगा. और गेट ऑल्सो सेटिस्फाई आइडम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोशिएटिव लॉ. ये प्रॉपर्टीज़ हमें याद करनी है कि कौन सा गेट किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या लॉ को सेटिस्फाई करता है, किस प्रॉपर्टी या लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता. बिकॉज यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड गेट किन किन लॉज को सेटिस्फाई करता है या फिर किन लॉज को सेटिस्फाई नहीं करता. सो मूव करते हैं नेक्स्ट गेट पे, नैंड गेट और नोर गेट. नैंड और नोर गेट को हम यूनिवर्सल गेट्स भी बोलते हैं. यूनिवर्सल गेट. यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दो गेट्स को यूज़ करके, इन दो गेट से हम कोई भी फर्दर गेट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 गेट्स, नैंड गेट एंड नोर गेट. सो नैंड गेट की ये रिप्रेजेंटेशन है. नैंड किसका कॉम्प्लीमेंट है? एंड का कॉम्प्लीमेंट है. यानी कि जो हमारी एंड गेट था उसका कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या मिलेगा? अगर हम उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? नैंड गेट.
तो जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे फिल होगी? ट्रुथ टेबल में जहाँ पे एंड गेट में हमें 1 मिल रहा था, यानी कि जब हमारी दोनों इनपुट्स हाई थी तो हमें 1 मिला था, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। जब हमारी दोनों इनपुट हाई हैं यहाँ पे तो हमें 0 प्रोड्यूस होगा, बाकी सभी केस में 1 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एंड गेट में बाकी सभी केसेस में 0 प्रोड्यूस हुआ था तो यहाँ पे 1 होगा। और जो नैंड गेट है ये भी एक बुलियन, ये भी एक बाइनरी गेट है। नैंड गेट ओनली सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ, ये सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है और फेल करता है आइडम्पोटेंट एंड एसोसिएटिव लॉ को। अगर आप फर्दर इनकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये कैसे फेल करता है और कैसे सेटिस्फाई करता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम एक और वीडियो बना देंगे इस टॉपिक पे। अदरवाइज हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नॉर गेट, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। नॉर गेट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। अगर हम और गेट की आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा नॉर गेट ए और बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि और गेट में हमें 0 कब मिला था? जब हमारी दोनों इनपुट 0 थी तो हमें 0 मिला था, और अगर एटलीस्ट 1 इनपुट हाई थी तो हमें हाई आउटपुट प्रोड्यूस हुई थी। तो यहाँ पे जब हमारी एटलीस्ट 1 इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट लो प्रोड्यूस होगी, यानी कि 0 प्रोड्यूस होगा, और जब हमारी दोनों इनपुट्स लो होंगी तो हमें हाई आउटपुट प्रोड्यूस होगी। नॉर गेट ऑल्सो सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ बट फेल्स ऑन आइडम्पोटेंट एंड एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट गेट एक्सोर गेट एंड एक्सनोर गेट। एक्सोर गेट की ये रिप्रेजेंटेशन है ए बी एक्सोर, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? ए एक्सोर बी। ए एक्सोर बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, ए बी बार प्लस ए बार बी। एक्सोर बी एक बाइनरी गेट है विच गिव्स आउटपुट 1 इफ बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। एक्सोर गेट की जब हम ट्रुथ टेबल डिराइव करते हैं तो उसमें हमें आउटपुट में 1 कब प्रोवाइड होगा? जब हमारी दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो, यानी कि एक इनपुट 0 है तो दूसरी 1, एक 1 है तो दूसरी 0। उस केस में हमें 1 यानी कि हाई आउटपुट प्रोड्यूस होगी, और जब हमारी दोनों इनपुट सेम हैं लाइक 0 0 और 1 1 तो उस केस में हमें मिलेगा सेम वैल्यू, यानी कि 0 0। मीन्स जब हमारी सेम वैल्यू है तो हमें 0 प्रोड्यूस होता है, और जब हमारी डिफरेंट वैल्यू है तो हमें 1 प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ एक्सोर गेट। और जो एक्सोर गेट है वो सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को। नेक्स्ट गेट एक्सनोर गेट, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एक्सोर गेट पे कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि एक्सोर का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें एक्सनोर गेट मिलेगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्सनोर बी इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। एक्सनोर गेट इज also a binary gate which gives output 1 if inputs are same। ये अपोजिट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा या रिवर्स होगा एक्सोर गेट का, कि जब हमारी इनपुट सेम है तो हमें 1 मिलेगा, और जब हमारी इनपुट डिफरेंट हैं तो हमें 0 मिलेगा। एक्सोर गेट में इसका रिवर्स था, जब हमारी इनपुट सेम थी तो हमें 0 मिला था, जब डिफरेंट थी तो हमें 1 मिला था। इसमें हमें सेम पे 1 मिलेगा, डिफरेंट पे 0 मिलेगा। ट्रुथ टेबल भी याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सोर गेट में सेम पे क्या मिलता है, डिफरेंट पे हमें क्या आउटपुट प्रोड्यूस होती है, और एक्सनोर गेट में सेम पे क्या आउटपुट आएगी और डिफरेंट के केस में क्या आउटपुट आएगी। एक्सनोर गेट ऑल्सो सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आई थिंक ये लॉजिक गेट्स का कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।